तू किनारा है। शिव तत्व को जितना जितना पकड़ोगे उतना उतना शिव तत्व आपके जीवन को सार्थक करे। सार्थक। हम क्या करते हैं, थोड़े दिन तो शंकर को पकड़ते हैं, काम नहीं होता, दूसरा पकड़ते हैं, फिर काम नहीं हुआ तो तीसरा पकड़ते हैं, काम नहीं हुआ तो चौथा पकड़ते हैं। मेरी बहनों, मेरी जीजियों, मेरी बेटियों, मेरे जीजाओं, मेरे भाई, शिव को एक बार अगर आपने पकड़ लिया, फिर आप शंकर को अगर छोड़ भी दिए, शंकर आपको नहीं छोड़ता। ब्रह्मदेव के भीतर थोड़ी सी अभिमतता के कारण ब्रह्मा शिव को नहीं पहचाने, शंकर को पहचानने के लिए आपके और हमारे नेत्र नहीं हैं। सच्चे गुरु को पहचानने के लिए आपके और हमारे नेत्र नहीं। ये नेत्र जिस समय तक भाई श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जी रतनगढ़ में रहते होंगे, कुछ ही लोग उनको जानते होंगे कि इतना इतना तेज है उनमें। पर जब शरीर चला जाता है, शरीर पहुंच जाता है, तब लोग कहते हैं कि हमारे क्षेत्र के ऐसे ऐसे विद्वान। उस विद्वान को जीते जी पहचानो कि नेत्र चाहिए अपने पास में कि ये क्या। उसको पहचानने के नेत्र चाहिए। और जब पहचानने के नेत्र चाहिए। सोफा लगा। और वो नेत्र पहचानने के लिए बहुत जरूरी है। ब्रह्मा जी नहीं पहचाने, ब्रह्मदेव जी। जब ब्रह्मा जी नहीं पहचाने, घर्षण किया, शिवलिंग प्रकट हुआ। शिवलिंग को देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, ये शंकर है, ये शिव है। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता। मानो तो गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो कंकर में शंकर है, और ना मानो तो वो पत्थर, वो पाषाण, वो कंकर है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आप क्या मानते हैं। तुम्हारे गांव के मंदिर में जब एक लोटा जल चढ़ाने के लिए अपने घर से निकल कर जाओ ना, घर से जब अपने घर के हंडे में से, मटके में से, अपने घर के परिंडे में से एक लोटा जल जब भर कर लेकर निकलो, एक लोटा जल जब भर कर लेकर जाओ, परिंडे में से, हंडे में से जब पानी भरो, तो सबसे पहला शब्द आपके मुख पर होना चाहिए, बाबा तेरे भरोसे आ रही हूँ, तेरे आश्रित होकर आ रही हूँ, श्री शिवाय। पानी भरा लोटे में लेकर मंदिर तक गए। मंदिर में जब जल चढ़ाओ तो बाबा से कह देना, मेरे घर की क्या दशा है, ये जल बता दे, ये जल बताए। सुदामा जी की क्या दशा थी, भगवान कृष्ण को किसने बताया? सुदामा जी ने बताया था क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। सुदामा जी की क्या दशा थी, ये सुदामा जी ने भगवान कृष्ण को नहीं बताया।
सुदामा जी ने नहीं बताया। कौन ने बताया? सुदामा जी की पोटली में तंदुल बंधे थे। सुदामा जी के तंदुल द्वारका नाथ ने जब निकाले, पाए, समझ गए ये तंदुल की दशा ने सुदामा की दशा को बता दिया कि ये दशा। पहले के समय में लोग शंकर जी को जल, शंकर के मंदिर का ही जल भरकर शंकर को चढ़ाते थे। बोलो तुम्हारे गांव में भी ऐसे ही होता था ना? जम के बोलो जरा। शिव के मंदिर में बाल्टी भरी रहती थी, शंकर के मंदिर में बाकेट भरा रहता था, शंकर के मंदिर में बर्तन भरे रहते थे और लोटा वहीं रखा रहता था। 10-20 लोटे रखे रहते थे। लोटा उठाओ शंकर जी पे चढ़ाओ, लोटा वहीं रख जाओ, वहीं पे पानी भरा रहता। फिर नल चालू कर देते, फिर पानी भर लो, शिव जी को चढ़ा दो। आप अपने घर से बढ़िया पल्लू वल्लू लेके सिर पे जाती थी, सामान कुछ लेकर जाती नहीं थी। लोटा वहीं का, बाल्टी वहीं की, पानी वहीं का, और वही पानी शिव जी को चढ़ा कर आ जाती थी। अब शंकर जी को क्या मालूम कि तेरे घर की दशा क्या है। जब तुमने अपने घर से जल ले जाना चालू करा तो उसने तुम्हारा कल बदलना चालू कर दिया। बस उस जल से कल बदला। अब कितने लोगों का भला कर रहे हो आप? घर से जब भरा हुआ जल लेकर रोज जाओगी, सामने से कोई व्यक्ति निकल कर जा रहा है, कोई अच्छा काम के लिए जा रहा है, तुम्हारा भरा हुआ हंडा देखकर, तुम्हारा कलश, तुम्हारा लोटा भरा हुआ देखकर जब वो सामने से निकल कर जाएगा, उसका काम सफल हो जाएगा। ना जाने कितनों के काम सफल कर दिए तुम। जब वहां से आती हो, शिव जी का चढ़ा जल पात्र में लेकर आती हो, वो पात्र का जल कभी कभी नीचे गिर जाता है, 2 बूंद पड़ जाती है, दरवाजे पर छींट दिया जाता है। घर के लोग आचमन कर लेते हैं। घर के शिव के आचमन कर रहा है, वो जल ने क्यों? आज पूरा विश्व, 272 देश आज शिव महापुराण की कथा को सुनते हैं, और पूरे 272 देश इस शिव महापुराण की कथा पर आश्चर्य करते हैं। क्या पहले सावन नहीं आता था? क्या पहले शिवरात्रि नहीं आती थी? क्या पहले लोग मंदिर नहीं जाते थे? जाते थे। फिर अब कलिकाल में शंकर भगवान एकदम एक लोटा जल और सारी समस्या हल, ये कैसे होने लगा? उसका कारण केवल इतना था, सुदामा भगवान कृष्ण के यहाँ जब तक नहीं गए, जब तक उनके पास में देने के लिए कुछ नहीं था। जब चावल की पोटली आई, सुदामा लेकर पहुंच गए। तुम भगवान शंकर के दरवाजे पर जब एक लोटा जल लेकर गई और शिव जी को चढ़ाया, उस जल ने तुम्हारा कल बदल दिया। उस जल ने जान लिया कि ये शिव पाया। तेरे घर की दशा क्या है? जल कहां रखा रहता है? जिस जल को तुम भर के लेके जाती हो, वो जल कहां रखा रहता है? हॉल में, तुम्हारे बेडरूम में नहीं, वो जल रहता है रसोई घर में। और रसोई घर में से वो हंडे में से, परिंडे में से जल भरती हो। परिंडा पितरों का स्थान होता है। पितरों का जल घर के मध्य से निकलकर जब तुम बाहर जाती हो तो घर का वास्तु, पितरों का भाग, वास्तु का भाग सब जल में भरा कर जाता है और शिव जी पे चढ़ जाता है। तो पितृ दोष भी शिव समाप्त कर देते हैं, वास्तु दोष भी शिव समाप्त कर देते हैं, और कालसर्प दोष भी शिव समाप्त कर देते हैं। आप आश्रित होकर गए। मत ले जाओ ढेर सारा धन, दौलत, संपदा, सत्ता, शिव को नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। आप शंकर के पास में दिल से लेकर जाओ। नानी भाई का मायरा किस किस ने सुना है? हाथ उठाओ जरा। सुना है आप लोगों ने नानी भाई का मायरा? रखो। नरसिंह मेहता जी को सांवरिया जी से किसने मिलवाया था? जम के बोलो जरा।
कौन ने मिलवाया था? जब नरसिंह मेहता की भाभी दुरत गौरी ने चाल चलकर जयाबाई के जब प्राण छूट गए दादी के, तब लीला रची दुरत गौरी ने, और उसने अपने देवर को, उसकी पत्नी को, उसकी लड़की को, उसके लड़के को धक्का देकर बाहर निकाल दिया। दादी थी, नरसिंह मेहता की दादी थी, तब तक नरसिंह जी अपने भाई के घर में थे, और दादी को भी दिन रात वो दूरत गोरी, उसका नाम था सूरत गोरी पर हम बोलते हैं दूरत गोरी, गालियां देती थी दिन रात। और जब सास मरी ना, दादी सास जब मरी, क्योंकि नरसिंह जी के माता पिता तो पहले ही मर चुके थे, दादी ने तो पाला था। दादी सास जब मरी, जो दूरत गोली गाली देती थी वही दूरत गोरी दादी सास से गले लग लग कर, इतना पल्लू कर कर, बहुत गहरा पल्लू करके गले लग लग कर रो रही थी। तो देवरानी को आश्चर्य हो रहा था, ये तो गाली बकती थी दादी सास को, और आज रो रही है गले लगकर। कितना प्रेम करती थी। 20 मिनट बाद जेठानी उठी, दुरत गौरी उठी, देवरानी से कहा अब तुम रो लो, और उठ के रसोई घर में चली गई। सास के कान में, दादी सास के कान में सोने की मुड़की थी जो निकल नहीं रही थी, तो चिपक के रोने के बहाने अंदर घुस गई और दांत से कतर ली। सोने की मुर्गी को दांत से कतर रही थी और मुंह से ऐसे चिल्ला रही थी, ओ दांत से कतर रही मुर्गी को। माताएं जब रोती है तो बड़ी डिजाइन में रोती है, जब घर में कोई बुजुर्ग मर जाता है तो बहुत डिजाइन में रोती रहती है, हे भगवान तूने क्या कर दिया, मुझे भी ले जा। और बाजू में भगवान आकर खड़े हो के कोनी मार के कमला चल, कमला के मेरे को चक्कर आ रहे, पड़ोसन को ले जा। दादी सास मरी तो सोने की मुर्की निकाल के अंदर डाली आई, और बाद में क्या कहती, ले जाओ बॉडी को, ले जाओ अंतिम संस्कार। 13 दिन भी पूरे नहीं हुए थे दादी सास के, और जेठानी ने धक्के मारकर निकाल दिया था। नरसिंह जी के भाई इतने अच्छे थे, नरसिंह जी जब जा रहे थे, भाई ने आवाज लगाकर कहा, रे नरसिंह इतने रात को कहां जाएगा, कहां? नरसिंह अगर कोई डर नहीं मिले, कोई डेरा नहीं मिले, इतनी रात को कहां जाएगा? अरे अपने गांव में शंकर का मंदिर है टूटा, उसमें चले जा। नरसिंह जी रोते शंकर के मंदिर में चले गए। नरसिंह जी को मालूम नहीं था कि आज शिवरात्रि है। रात भर शिवलिंग को गले लगाकर नरसिंह जी रोते रहे। हाथ में पानी का लोटा नहीं था, पर नैनों का जल शिव पर पूरी रात चढ़ता रहा, शिवलिंग का अभिषेक होता रहा। नानी भाई के मायरे में जिन ब्राह्मण देवता ने आपको कथा सुनाई होगी, उन्होंने कहा होगा, शिवरात्रि का दिन मंदिर में शंकर के ऊपर आंखों का जल चढ़ा, शंकर प्रकट हो गए, नंदी पर बिठाया नरसिंह जी को। भारत की भूमि के पहले संत थे नरसिंह मेहता, जो जीते जी गौलोक धाम तक चले गए थे, स्वर्ग तक चले गए। कोई लेकर नहीं जाता, किसी की सामर्थ्यता नहीं थी जो ले जाते। शरीर जीवित था,
और नरसिंह जी को नंदी पर बिठाकर गोलोक धाम ले गए, जहाँ पर भगवान कृष्ण राधा जी के साथ में रास कर रहे थे। नरसिंह जी को खड़ा कर दिया। नरसिंह जी ने पूछा, ठाकुर जी कहाँ मिलेंगे? कि सामने मिलेंगे, तो यहीं खड़े रहे, वो तुझे देख लेंगे। भगवान शंकर पीछे छुप गए। सांवरिया जी बंसी बजाते बजाते नरसिंह जी पे दृष्टि पड़ गई। नरसिंह जी को देखा तो सांवरिया जी दौड़ कर आ गए। तुम कौन? नरसिंह जी बोले, मैं नरसिंह मेहता। कहां रहते? पृथ्वी पर। तो यहां स्वर्ग में क्या कर रहे हो? लेके कौन आया? नरसिंह जी बोले, नंदी पे लाया था, बेल पे चढ़ा के लाया था। भगवान कृष्ण राधा जी के गले में बैया डालकर मुस्कुरा कर कहते हैं, राधा, मेरे तक लेकर आने की हिम्मत केवल एक शंकर में है, जो जीते जी भी ला सकता है। केवल शिव में, जो जीते जी भी मनुष्य को मेरे पास ला सकता। नरसिंह मेहता जी खड़े थे। सांवरिया मुस्कुराकर, राधा रानी के साथ सांवरिया मुस्कुराकर दोनों हाथ उठाकर मेरे सांवरिया सेठ ने कहा, हर हर। जो सांवरिया सेठ ने कहा देखकर थकित रह गई राधिका। प्रभु शिव जी लेकर आए हैं नरसिंह को, कुछ दोगे नहीं? दे दी, राग के राग दे दी। जब जब गाएगा सांवरिया दौड़ कर आएगा। और जैसे ही राग केदार दी, नरसिंह जी आए वापिस नीचे। शंकर भगवान ने कहा, नरसिंह, बस मेरा काम यही था। मैं डायरेक्ट नहीं देता, इनडायरेक्ट बहुत दे देता। अब तुझे कोई कमी नहीं रहेगी। टूटे झोपड़े से मड़े महल में नरसिंह पहुंच गए। किसकी कृपा से? जम के बोलो, शिव की कृपा से। शिव की कृपा से। उसकी कृपा बिना नहीं। बस हृदय से वो कहते ना, मैं भी तो सेवक हूँ बाबा, तू ही मुझको पहचाने। बाबा, तेरे सिवाय कोई नहीं जान सकता। कौन जाने? भक्तों का दुख क्या होता, तेरे सिवा कोई क्या। दुनिया ने ठुकराया मुझको, तूने ही गले से लगाया। दुनिया ने ठुकराया, बेटी का दीदी बोल रही हैं, सिलेक्शन भी हुआ तो ऐसा हुआ, मैं जब कथा सुनने के लिए पंडाल में आई तो बाबा से कहकर आई थी कि बेटी का एग्ज़ाम तो पास हो गया, पर सिलेक्शन ऐसी जगह देना जहां दुनिया की दृष्टि रहे। और कथा के पंडाल में कथा सुनने के लिए बैठ गई और कथा के पंडाल में ही सूचना आई कि बेटी रक्षा मंत्रालय में सिलेक्शन हो गया। रक्षा शिव को जान, शिव को। कभी फुर्सत हो तो डमरू भक्तों के
जो रूखा सूखा दिया उसका भी भोग लगा जिस घर के दिए में तेल नहीं वहाँ ज्योत जलाओ मैं कैसे। जिस घर के दिए में तेल नहीं वहाँ ज्योत जलाओ मैं कैसे। मेरा खुद ही बिछौना धरती पर तेरी सेज सजाओ मैं कैसे। मेरा फुर्सत हो तो डमरू निर्धन घर भी आ जाना। कभी फुर्सत हो तो डमरू भगतों के घर भी आ जाना। शिव को पुकारना सीखो संत। जब वो मिलता है कम नहीं देता। दुनिया की चाह कम और दुनिया बनाने वाले की चाह ज्यादा होना चाहिए। दुनिया बनाने वाले शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का कथा वर्णन कर रही है। आप जब शिव के मंदिर में एक लोटा जल लेकर जाओ शिव को चढ़ाने के लिए, एक विश्वास अंदर से लेकर जाना कि मेरा कार्य मेरा बाबा जरूर करे। कोई अतिथि आए उसका आदर शिव का स्वरूप मानकर करो। कोई भूखा आए उसको भोजन शंकर का स्वरूप मानकर करो। कितनी बड़ी कथा बैसाख महीने की। बैसाख में आप लोग तो मारवाड़ के रहने वाले हो, राजस्थान के, तो बैसाख की कथा पढ़ते ही होंगे। बैसाख की एक कितनी विचित्र कथा कहती है कि एक बार कृष्ण और अर्जुन, भगवान कृष्ण और अर्जुन पृथ्वी पर भ्रमण करते करते घूमते घूमते जा रहे थे। एक नगर में पहुंच गए और उस नगर में अर्जुन और कृष्ण भगवान दोनों खड़े होकर हलवाई की दुकान देख रहे थे। हलवाई की दुकान। क्या देखा? हलवाई की दुकान पर पास में बासी खाना पड़ा हुआ, बासी भोजन, बेकार भोजन पर। बहुत दिन का बासी भोजन हलवाई की दुकान के पास में पड़ा हुआ, बहुत दिन। एक कुत्ता भोजन को खाने के लिए आता है, हलवाई डंडा मार के भगा देता। फिर कुत्ता आया, हलवाई ने फिर भगाया। फिर कुत्ता आया, हलवाई ने फिर भगाया। बार बार कुत्ता आ रहा था और हलवाई भगा रहा था। अर्जुन से सहन नहीं हुआ। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा, प्रभु गजब की लीला है, बासी भोजन पड़ा है और बासी भोजन पड़ा है, अगर कुत्ता खा भी लेगा तो इसका क्या जाएगा, खान देना। सड़ा भोजन है, बासी भोजन है, कुत्ता खा भी लेगा तो खान दे। कुत्ता खाए, खाने दो। पर ये हलवाई तो उसको भगाने में लगा है। भगवान द्वारकानाथ ने कहा, अर्जुन सुन,
बैसाख का महीना था और बैसाख के महीने में ये जो कुत्ता है ये हलवाई की दुकान का सेठ है। इसके रिश्तेदार, इसके परिचित इसके घर मेहमानी करने आए और घर के लोगों ने दुकान पर भेज दिया। दुकान पर आने पर भी बैसाख के महीने में इसने एक चुल्लू जल नहीं पिलाया, ना मुख झूठा कराया। बस वही सेठ कुत्ता बना है और आज अपनी ही दुकान का बासी भोजन भी उसको प्राप्त नहीं हो पा रहा। कोई अतिथि आया, आदर करिए। रतनगढ़ वालों, कितना पुण्य होगा तुम्हारा कि बैसाख के महीने में तुमने कितने लोगों को पानी पिलाया और कितने लोगों को तुम लोगों ने सेवा करी। वो सेवा तुम्हारी खाली नहीं थी। कितने लोगों ना फिर पूछा अर्जुन ने, ये सेठ तो कुत्ता बन गया, झूठा भी नहीं मिल रहा, अब इसका कल्याण कैसे होगा, इसका उद्धार कैसे होगा? कैसे उद्धार होगा? कि महादेव नमन चरणों में, आप भी बोलो महादेव नमन स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। एक बार प्रेम से, आज कथा का विराम दिवस है, आप सब बोलो महादेव नमन चरणों, महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना, पूजे हैं तुझको राम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। महादेव नमन चरणों, महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। मैं आपके आश्रित हूं। अर्जुन ने पूछा भगवान कृष्ण से, इसका कल्याण कैसे होगा? ये हलवाई जो कुत्ता बन गया है, कभी रिश्तेदार आए, पानी नहीं दिया, पवाया नहीं कछु, बैसाख के महीने में मरा, सो कुत्ता बन गया। अब इसको ये इसकी मुक्ति कैसे है? कैसे मुक्ति हो? क्या करे ये कि मुक्त हो जाए? क्या क्या करे? भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जब श्रावण का महीना आएगा, जब श्रावण का महीना आएगा
कावड़िया कावड़ लेकर जाएंगे, ये उनके पीछे पीछे चलता 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 किसी पवित्र शिवालय के सामने जाकर खड़ा हो जाएगा। कोई मंदिर से निकल कर आएगा, उसके पांव की रज भूमि पर पड़ी होगी, उस रज को ये चाट लेगा, उसी क्षण इसकी मुक्ति हो जाएगी, उसी क्षण मुक्ति। राजस्थान का तो हमको नहीं मालूम है कि यहाँ कावड़ भराती कि नहीं भराती, हमको नहीं मालूम, पर शास्त्र कहता है कि श्रावण महीने में अगर कोई कावड़ लेकर जा रहा है, उसका मात्र दर्शन भी हमें कावड़ का पूरा पुण्य फल प्रदान कर देता है, पुण्य फल। शिव देने वाला है, इसलिए धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, 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 धीमा बजाओ भोला, 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 धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, ओ डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी आए संगे ब्रह्मणी को लाए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्मणी को लाए, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ
डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। राधे 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 शंभो हरि बोल। राधे राधे डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए, डमरू डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए, डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए, डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए। ओ विष्णु जी आए संगे लक्ष्मी जी को लाए, विष्णु जी आए संगे लक्ष्मी जी को लाए। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। जय हो। राधे राधे धुन सुन के राम जी आए, डमरू की धुन सुन के राम जी आए। ओ डमरू की धुन सुन के राम जी आए, डमरू की धुन सुन के राम जी आए। ओ राम जी
जी आए संगे सीता जी को लाए, राम जी आए संग सीता जी को लाए। हर धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। धीमा बजाओ डमरू धीमा बजाओ, 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 डमरू धीमा। हरे अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी को अपने मन का भाव करिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए शिव जी को। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपना मन का भाव अवश्य करिए। आज कथा का विराम दिवस है, दिल से प्रार्थना करना। कहते हैं मेहमान जाते हैं तो घर के बच्चों को कुछ न कुछ देकर जाते हैं। उसी तरह शिव महापुराण की कथा विराम होकर जब ये मेरा ओघड़दानी शंकर वापिस कुबरेश्वर धाम के लिए जाता है तो वो भी आपकी झोली में कुछ ना कुछ देकर जरूर जाता है। दिल से बाबा को प्रार्थना करो, निवेदन करो, विनय करो, सब साथ में बोलें और बाबा को अपना हृदय से अपना भाव व्यक्त करें, दिल से प्रार्थना करें।
देवरिदे महादेव भगवान शिव। ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की कथा कर ब्रह्मा जी की अभिमत्ता को मिटाने के लिए शिवलिंग की प्रागट्यता, शिवलिंग का चरण ढूंढने के लिए भगवान विष्णु का जाना, नारायण का जाना, शीश देखने के लिए भगवान ब्रह्मा का जाना। भगवान नारायण को तो भगवान शंकर के शिवलिंग का चरण नहीं मिला। घर के बुजुर्ग कितना धन देंगे, कितना दौलत देंगे, कितना सामान देंगे, उससे मूलता नहीं होना चाहिए। घर का बुजुर्ग आपकी सेवा के बाद में आशीर्वाद कितना देगा, वो मूल होना चाहिए। सेवा करो, फल क्या देगा ये उसके ऊपर निर्भर करता है। ब्रह्मा जी गए, केतकी का फूल तोड़ कर लिया है, उसको भी झूठ बोलना सिखा दिया। गौ माता जा रही थी, उसको भी रोक लिया, उससे भी झूठ बुलवाया। घर में रहने वाली स्त्री, घर में रहने वाली मां, नारी, बच्चों में वो संस्कार दे सकती है जिस संस्कार के बल पर उसका बुढ़ापा सुधर सकता है। पर बच्चों में झूठ बोलने की आदत डाल दी जाती है और वो आदत व्यक्ति को बर्बाद करती है। मायके से थोड़ा सा सेव, मिक्सचर, टॉफी, बिस्कुट लेके आई, बच्चों को दिया। दादी पूछे तो कह देना पड़ोस वाली आंटी ने दिया, नानी का नाम मत लेना हो, मासी का नाम नहीं लेना। नानी का नाम मत लेना, मासी का नाम मत लेना, पड़ोस वाली आंटी का नाम लेना। बच्चा झूठ बोलता रहा माँ के कहने पर। बच्चा बड़ा हो गया, शादी हो गई, उसकी पत्नी आ गई। पत्नी को लेके घूमने गया रतनगढ़। साड़ी वाले की दुकान पे से पत्नी को साड़ी पसंद आ गई। पत्नी ने कहा साड़ी ले लूं, पति ने कहा ले ले। घर जाएंगे और सास पूछेगी कहाँ से लाई, क्या बोलूँगी, तुम्हारा नाम ले दूंगी? नहीं, बोल देना मायके से मिली है। उस बच्चे को झूठ बोलने की आदत आपने डाली, टॉफी आपने दी, नानी के घर की थी, पर बच्चे को मना कर दिया था, बताना मती कि कहाँ से लाए। बच्चा बड़ा हो गया, उसमें यही विद्वत्ता आ गई, झूठ बोलने की कला आ गई, एक कला। शिव कथा कहती है ब्रह्मा जी ने केतकी के फूल से झूठ बुलवा लिया, गौ माता से झूठ बुलवा लिया। ब्रह्मा जी ने केतकी के फूल से, गौ माता से झूठ बुलवाया और आखिरी में ब्रह्मा जी भी झूठ बोले तो शंकर भगवान प्रकट होकर शंकर भगवान ने अपने
पैर के नख के अंगूठे से एक नख तोड़कर फेंका, जिससे काल भैरव प्रकट हुआ। उस काल भैरव से कहा कि ब्रह्मा जी का सिर काट दे जो झूठ बोल रहा है। काल भैरव ने अपनी चीटी उंगली का नख तोड़कर ब्रह्मा जी का सिर काट, कटा हुआ सिर लुढ़कता लुढ़कता गया। ब्रह्मा जी का जो रक्त गिरा उससे एक नदी उत्पन्न हो गई जिसका नाम कर्मनाशा। पूरे भारत की भूमि पर केवल एक नदी ऐसी है जिस नदी के दरवाजे पर घाट पर जगह जगह लिखा है इसमें हाथ मत धोना, पांव मत धोना। ये कर्मनाशा है, व्यक्ति के किए हुए अच्छे कर्म को नष्ट कर देते। ये कर्मनाश। भारत की भूमि पर केवल एक नदी है कर्मनाशा, जो उत्तर प्रदेश में आज भी बहती है, जिसको लोग छूते भी नहीं हैं कि कर्मों का नाश कर देते। ब्रह्मा जी का कटा शीश देखकर भगवान विष्णु ने भगवान शंकर की वंदना करी कि प्रभु इनका शीश जोड़ दो। शिव जी बोले जुड़ेगा तो नहीं, पर ब्रह्मा का कटा हुआ शीश, ब्रह्मा जी का कटा हुआ ये सिर बड़ का पेड़ बनेगा और बट वृक्ष बनकर सामने आएगा। इसको कौन पूजेगा? ये बड़ के पेड़ को कौन पूजेगा? शंकर भगवान कहते हैं मैं स्वयं आपके कहने पर इस बड़ के पेड़ के नीचे विराजमान रहूंगा और लोग मेरी पूजन वटकेश्वर महादेव के नाम से करें। वटकेश्वर महादेव के नाम से पूजेंगे, आराधना करेंगे, साधना करेंगे, भक्ति। शिव की आराधना के लिए शंकर भगवान के इतने जो नाम हैं, ये नाम देखिए बहुत बहुत ध्यान से सुनिएगा, जरा स्मरण में लीजिएगा कथा को कि भगवान विष्णु ने अवतार लिए 24, पर भगवान शंकर ने अवतार नहीं लिए। भगवान शंकर ने अपना नाम रखा है। किस नाम से क्या प्राप्त हो सकता है, किस नाम से क्या मिलेगा, किस नाम का उच्चारण करना चाहिए। जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई तकलीफ आ जाती है, तो कौन सा जाप करवाते हो? जम के बोलो, महामृत्युंजय। शिव को महामृत्युंजय कहने लगते। बार बार कोई घटना घटने लगती है, परिवार में अगर कोई सदस्य, एक व्यक्ति मर गया 6-8 महीने में, साल 2 साल में फिर दूसरा मर गया, फिर तीसरा मर गया, बार बार घटना घट रही है, तो फिर कृष्णेश्वर को याद किया जाता है। घड़े पर घड़ा और कृष्णेश्वर का नाम लेकर जब दो, वो घड़ा पे घड़ा, आप लोग इधर राजस्थान में तो ज़्यादा चलता ही है, घड़े पर घड़ा मतलब एक जो लोटा होता है पानी का कलश, उसके ऊपर दूसरा कलश रखा जाता है और वो दोनों कलश एक साथ लेकर जाते हैं शिव के मंदिर में। एक के ऊपर एक रखा, अलग अलग नहीं, एक के ऊपर एक रखा, वो जिसके घर में घटनाएं ज़्यादा घटती हो। बार बार ऐसा लगता है कि एक्सीडेंट हो रहा है, ये गाड़ी तो अभी ली थी, फिर एक्सीडेंट हो गया, फिर हो गया, फिर हो गया। बार बार कोई लड़का बच्चा ऊपर से गिर गया, नीचे से गिर गया, ये हो गया। घटना यदि बार बार घट रही है तो कृष्णेश्वर महादेव का स्मरण कराएं। एक घड़े पर दूसरा घड़ा, कृष्णेश्वर महादेव का नाम लेकर घर से निकला जाता है और पूरे घर में भ्रमण कर कर उस जल को घड़े पर घड़ा रखकर भगवान शंकर को पहले आगे के घड़े का जल चढ़ाया जाता है, फिर नीचे के घड़े का जल चढ़ाया जाता है। एक बार यदि भूलवश भी अगर कोई प्रदोष के दिन या सोमवार की अष्टमी के दिन कृष्णेश्वर महादेव का नाम लेकर यदि जल चढ़ाता है तो निश्चित है उसके घर में फिर घटना घटना बंद हो जाती है। कृष्णेश्वर महादेव उसको संभाल
शिव उससे समान। जैसे वैद्यनाथ, एक पत्र है, अच्छा है। मेरा नाम कृष्णा अनुराधा, पति का नाम प्रकाश सोनी, गांव मंडावास, मंडावास, जिला पाली। कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। सालों हो गए थे किराए के मकान में रहती थी, कुछ भी नहीं, तकलीफ का जीवन, किराए का मकान, बहुत कष्टमय समय चल रहा था। तब मेरी बड़ी दीदी ने आपकी कथा के बारे में बताया। 2022 में मैंने पहली बार टीवी पर आपकी कथा सुनी, पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा से केवल एक ही प्रार्थना करी कि घर की स्थिति ठीक नहीं और किराए के मकान में रहते सालों बीत गए, हमारा खुद का कभी नहीं होगा क्या जीते जी। पशुपति व्रत किया। पति ने कहा एक बार एक काम करते हैं, सीहोर में कावड़ भरा रही है, कावड़ यात्रा में चलते हैं। पति पत्नी हम दोनों सीहोर कावड़ यात्रा में पहुंच गए और कावड़ यात्रा में जाकर शिव जी से केवल एक ही प्रार्थना करी, बाबा स्थिति ठीक नहीं है, किराए के मकान में रहते हैं, इतनी पूंजी नहीं, तकलीफ का जीवन। बाबा जल चढ़ाकर आए, 6 महीने भी पूरे नहीं हुए और बाबा ने हमारे खुद के मकान में हमको बिठा दिया। मैं बाबा को प्रणाम करता, नमन करता। एक पत्र और अच्छा आया, देखो एक बेटी ने अपनी माता से, राजकुमारी सोनी, नागौर जिले से है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। नागौर जिले के जायल कस्बे की रहने वाली, 2017 से आपकी कथा सुन रही हूँ। ये वाला तो सच पढ़ दिया, ये हो गया, ये वाला कोमल सैनी और मेरे पति का नाम मनीष सैनी। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं चुरू से आई हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर आई हो तो हाथ हिला सकती हैं। आई हैं? हाँ, आ जाओ बहन, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। गुरुदेव 5 वर्ष शादी के हो चुके थे और मेरे संतान का सुख नहीं। जब पता चला मेरे गर्भाशय में गांठें हैं और डॉक्टर बोला कि जब तक ये गठाने हैं तब तक आप संतान को जन्म नहीं दे सकते। तभी मेरी मासी की बेटी ने कहा कि आस्था चैनल पर कथा आती है, वो प्रदीप मिश्रा की शिवपुराण, उसको सुन। मैंने बाबा पर भरोसा करा। गठाने बच्चादानी में ज़्यादा थी, पेट में ज़्यादा थी, इसलिए ऑपरेशन कैसे करवा। विश्वास कर कर जल चढ़ाना प्रारंभ करा। मंदिर में झाड़ू पोछा कर देती, मंदिर में जाकर झाड़ू लगाती, पोछा करती। बाबा की कृपा से
आज बाबा ने बिना ऑपरेशन के मेरी गांठ को गला दिया, तो मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आया। और गुरुदेव, संतान की प्राप्ति नहीं थी, बाबा की कृपा से 16 जनवरी 2023 को मेरे घर में पुत्र रत्न की भी प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए। एक शिव की भक्ति, एक शिव की आराधना, एक शिव की उपासना और शंकर का गुणगान, ये जीव को सुख देता। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार। बोलो बोलो सब बोलो, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। शिव से अपने मन का भाव बच्चों को झूठ से दूर रखो। भगवान शंकर स्वयं बटकेश्वर महादेव बनकर बैठे। बटकेश्वर महादेव, कितना भी जिंदगी में कर्जा हो जाए, कर्जा होने के बाद लोग एक बात सोचते हैं, लोग परेशान कर रहे हैं, मर जाऊं तो अच्छा, मर जाऊं तो अच्छा, मर जाऊं तो अच्छा। मरना हल नहीं है, यहीं रहो और छाती पे मूंग दलो। मरना मरना नहीं है। अपने कर्जा हुआ है ना, आपने करा है ना, कोई दूसरे ने तो नहीं करा ना, आपके हाथ से हुआ है, आप करने वाले हो, आपने किया है, तो डरना नहीं, मरना नहीं। बड़ के पेड़ के नीचे अगर शंकर का शिवलिंग हो तो जल चढ़ाना प्रारंभ करो। शिवलिंग नहीं हो तो बड़ के पेड़ के नीचे मट्टी का ढेला, वहीं की वहीं मिट्टी उठाओ और उसी पर जल चढ़ाना प्रारंभ करो। बाबा ऐसी कृपा करेगा कि कर्जा चुकाने की जवाबदारी मेरे बाबा की हो जाएगी। बटकेश्वर, जैसे बड़ की डालियां बढ़ती है, उसी तरह बड़ के पेड़ के नीचे शंकर का बटकेश्वर महादेव नाम लेकर एक लोटा जल चढ़ाने पर हमारा वैभव बढ़ता। वैभव, बटकेश्वर महादेव। शरीर में रोग हो गया, चर्म रोग हो गया, कहीं चमड़ी सफ़ेद हो रही है, कहीं चमड़ी काली हो रही है, कहीं खुजाल चल रही है, कहीं चर्म रोग पूरे शरीर में हो रहा है, तो मेरे देव अधिदेव महादेव सोमनाथ का स्मरण करो। सोमनाथ, सोमेश्वर बाबा का वर्णन हमारा शास्त्र भी करता है। कनेर का फूल देखा है सबने? जम के बोलो जरा, देखा है? ज्यादातर कनेर का फूल, कनेर का जो पौधा होता है, लोग अपने घर में नहीं लगाते क्योंकि वो जहरीला टाइप का होता है। तो उसको लोग क्या करते हैं, डिवाइडर पे लगाते हैं, रोड के बीच में। उसको ना बकरी खाए, ना पशु खाए, ना पक्षी खाए, कोई ना खावे उसको। आजा बेटा।
बेटी को पेट में गांठ थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया था, पर शिव पर जल चढ़ाते चढ़ाते बेटी ने पूरी गांठ बच्चादानी की गल गई और पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हुई। एक बार जोरदार ताली बजाओ उस बेटी को। कनेर का जो पुष्प होता है, चर्म रोग कैसा भी हो, शंकर भगवान को सोमवार के दिन कनेर पुष्प चढ़ाकर शिवजी को फिर जल चढ़ाया कर और उस जल को अपने शरीर पर जहाँ जहाँ तकलीफ है, चर्म रोग है, उस पर लगाया। कनेर का पुष्प शिव को समर्पित करो, सोमेश्वर महादेव का नाम लेकर। कौन से महादेव? सोमेश्वर। देखो, अगर अभी तो कथाएं जो चल रही हैं, कथाओं का क्रम जैसे 21 तारीख से 27 तारीख तक सिंहेश्वर बिहार में है, 2 बजे से 5 बजे तक, और 1 मई से 7 मई जयपुर में है ईसर जी गोरा जी शिव महापुराण कथा, 1 बजे से 4 बजे तक, और उसके बाद 11 तारीख से गुमला झारखंड में शिव महापुराण कथा। इन्हीं शिव पुराण में से कोई ऐसी एक शिव पुराण लेंगे जिसमें एक एक भगवान के जो अलग अलग नाम हैं, उस नाम के अनुसार शिव को जल चढ़ाना और उस जल का प्रयोग कैसे करना। अजय, उस जल का प्रयोग कैसे करना जिससे हमको तकलीफों से मुक्ति मिले, उसका स्मरण करेंगे। परिस्थिति बहुत तकलीफमय थी। किराए के मकान में रहते थे, लोग ताना देते थे, आड़ा टेढ़ा कहते थे। शिव मंदिर भी जाती थी तो भी लोग ताना देते थे। अब लोगों का मुख बंद कर दिया मेरे भोले बाबा ने और खुद के मकान में ले जाकर बिठाया और व्यापार भी बढ़ा दिया। भोले शिव तत्व शंकर की कथा कर रही है। आगे वर्णन आया सुंदर प्रसंगों में, भगवान बटकेश्वर महादेव बनकर विराजमान होते हैं। फिर चरित्र में आगे बाबा के सुंदर रूपों का वर्णन करते हुए प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन किया। चंद्र की भी काया का रोग मेरे बाबा ने मुक्त किया। कितना रोगी था चंद्र, जिसका शरीर गल रहा हो उसको भी मेरे शंकर भगवान ने अपने मस्तक पर धारण करा है। तुम कैसे भी हो, कैसे भी हो, शिव को अपना बाप मानकर, अपना पिता मानकर उससे लग जाओ। शिव तुमको अपने मस्तक पर रखना प्रारंभ कर देगा, उसको अपना बना। अगला वर्णन आया श्री मल्लिकार्जुन बाबा का। कार्तिकेय बाबा रुष्ट होकर चले जाते हैं और श्री शैलम पर जाकर रहते। शिव जी और पार्वती जी ने मनाया, मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हुआ। फिर वर्णन आया है श्री महाकाल का, दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए बाबा प्रकट हुए। फिर वर्णन आया है ओमकारेश्वर का, विंद नामक पर्वत के तप करने से भगवान शंकर ने दर्शन दिया। फिर वर्णन है केदारेश्वर का, नर नारायण के तप से भगवान शंकर स्वयं प्रकट होकर दर्शन देते। भीमाशंकर, कुंभकर्ण का बेटा भीम, जिसका संहार शिव जी ने करा, भीमाशंकर के रूप में प्रकट हुआ। अगला वर्णन आया है काशी विश्वनाथ,
मनु शत्रुपा के तप बल से भगवान प्रकट होते। फिर वर्णन आया त्र्यंबकेश्वर। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा। दोष लगाने वाले कोई दूसरे नहीं थे, कोई अपने ही थे। दुनिया के लोग आपके ऊपर कौन कौन सा दोष लगाएंगे ये आपको मालूम नहीं पड़ेगा। दुनिया के लोग आपके ऊपर ऐसा ऐसा ताना कसेंगे आपको मालूम नहीं पड़ेगा। दुनिया के लोग आपकी गलतियां निकालते रहेंगे आपको मालूम नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनका जन्म ही इसीलिए हुआ है कि वो आपके दोष निकालें, गलतियां निकालें, आप पे ताना दें, अपशब्द कहें। कहने दो, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्त। दूसरे ने क्या कहा उसके चक्कर में अगर रोते रहोगे तो पूरी जिंदगी बर्बाद कर लोगे। वो बोल गया, बोलने दो, गाली दे गया, दे देन दो, अपशब्द कह गया, कह देन दो। तुम अपनी मस्ती में शंकर के भजन में लगे रहना। तुम्हारा जवाब तुम्हें नहीं देना, तुम्हारा काल अधिपति महाकाल दे। मस्त होकर जियो, अलमस्त। गौतम बाबा पर गौहत्या का दोष लगा। धर्म पत्नी ने भगवान शंकर, ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु को याद किया, त्र्यंबकेश्वर के रूप में प्रकट हुए। फिर वर्णन आया है वैद्यनाथ जी का। रावण भूमि पर शिवलिंग रख दिया, बाबा उठे ना वैद्यनाथ के रूप में विराजमान हो गए। फिर वर्णन है नागेश्वर का। दारूक नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान नागेश्वर बने। रामेश्वर बाबा का वर्णन आया। राम जी शंकर भगवान की स्थापना कर कर लंका पर विजय प्राप्त करते हैं। फिर वर्णन है कृष्णेश्वर का। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी सुदेहा और घूष्मा के बेटे को सुदेहा ने मार दिया। उसको मेरे शंकर भगवान ने जीवित करा। शिव जी का नाम कृष्णेश्वर महादेव पड़ गया। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण तुम रुका जी चंचुला देवी को जैसे ही कराते हैं, बिंदु प्रेत योनि से मुक्त हो जाता। प्रेत योनि से बिंदुक मुक्त हुआ। चंचुला देवी की आंख में जल भरा हुआ था। ईश्वर जी गोरा जी के रूप में विराजमान शंकर पार्वती ने देखा, चंचुला क्या चाहती है? चंचुला कहती है, मुझे मेरे पति के लोक जाना, पर मैं बेधव्य, अपने पति के लोक कैसे जाऊं? शंकर भगवान ने वर दे दिया, चंचुला चिंता ना कर, तूने मेरे इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को सुना है। भले तू वेधव्य है, पर तू अखंड सौभाग्य धारण कर कर तेरे पति के लोक में निवास करेगी। पार्वती जी कहती हैं, ईश्वर गोरा के रूप में तुम रुका जी, ये पवित्र शिव महापुराण की कथा जो नारी, जो स्त्री, जो पुरुष, जो मनुष्य दिल से सुनेगा, कलिकाल में ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में, शंकर जी कहते हैं मैं मृत्यु लोक में हूं। शंकर भगवान कहते हैं जो दिल से शिव महापुराण की कथा को श्रवण करेगा, उसकी झोली खुशियों से मैं स्वयं जाकर भरूंगा। ये वचन शिव का भगवान शंकर ने तुमरुका जी को दिया। अपने मस्तक की बेलपत्र उतार कर शंकर जी ने पोथी को समर्पित करी, और पोथी को समर्पित कर कर भगवान शंकर और माता पार्वती जी पोथी को लिए स्मरण करते हुए तुमरुका जी से कहते हैं, तुमरुका जी ये शिव पोथी जिस स्थान पर रखी जाएगी वो स्थान मेरा ही निज कैलाश, काशी, उज्जैनी मेरा ही बन जाएगा। ऐसे भाव से आनंद के साथ यहाँ 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा नंदीशाला में बाबा की कृपा से चल रही। इस पवित्र कथा के मुख्य यजमान स्वर्गीय पुरुषोत्तम लाल जी लाहोटी जी की स्मृति में श्री दिनेश जी लाहोटी परिवार रतनगढ़ राजस्थान, जिन्होंने इस कथा का यजमान पद ग्रहण कर इस कथा को संजोया। रतनगढ़ के एक एक बच्चे ने इस कथा में अपना जी और जान लगाया।
रतनगढ़ के पत्रकार बंधुओं ने, सोशल मीडिया ने इस कथा को पूरे देश और पूरे प्रदेश तक भेजा। एक बार सारे पत्रकार बंधुओं के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जिन पत्रकारों की कलम, जिन पत्रकारों की सोशल मीडिया जनमानस तक पहुंची। मैं अभी बैठे रहो, बैठे रहो, बैठे रहो, बैठे रहो। मैं संपूर्ण प्रशासन को, जिन्होंने इस पुलिस प्रशासन, चिकित्सा विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, जिन्होंने इस आयोजन को संजोया, उनको साधुवाद देता हूँ। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ माननीय पूर्व विधायक महर्षि जी को कि वो आभार व्यक्त करेंगे आप सभी का, दूर दूर से आए हुए सभी जीजियों का। और मैं आप सबको बाबा से यही प्रार्थना, महादेव मेरा शंकर आप सबकी झोलियां खुशियों से भरे। जय शिवोंकारा बोले भज शिवोंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले भोलेनाथ महाशिव। हरदागी धारा ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, बोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन। शिवाहन साजे ओ हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोए, बोले 10 भुज अति सोए। तीनों रूप निरखता, भोले जी का रूप निरखता। त्रिभुवन जन मोहे, ओम हरे 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 महादेव। अक्षय माला वन माला, मुंड माला धारी, बोले मुंड माला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी पंसारी। वरमाला धारी, ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर वागांबर अंगे, बोले बादांबर आगे। सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक। भूतादिक संगे, ओम हर 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 महादेव। कर में मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, बोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, जग करता जग हरता। जग पालन करता, ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका, बोले जानत अविवेका। प्रणवाक्षरते मते, ओमाक्षर के मध्य। यह तीनों एका, ओम हरे हरे हर महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदी ब्रह्मचारी, बोले नादे ब्रह्मचारी। नित उठ भोग लगावत, रुचि रुचि भोग लगावत। महिमाति भारी, ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, बोले जो कोई जन गावे। कहते शिवानंद स्वामी जपत हरा हर स्वामी। मनवांचित फल पावे, ओम हर 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 महादेव। जय शिव ओंकारा बोले भज शिव ओंकारा। कृष्ण पार्वती का प्यारा, ऊपर जलधारा। ओढ़े मृगशाला, भांग पियन वाला। तीन नयन वाला, एक नयन वाला, भक्तन प्रतिपाला। मैं तो यम प्यासा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले भोलेनाथ महादेव। हरदागे दारा, ओम हरे 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 महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजे त्वयार। सदा वसंतम हृदयाल विंदे, भवम भवानी सहितं नमामि। अर्चितं केशवं राम नारायण, कृष्णदामोदरं वासुदेवं, श्रीधवं माधवं गोपिका वल्लभं, जानकी नायकं श्री रामचंद्रं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम राम
हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोली शंकर भगवान की जय, कुबेरेश्वर महादेव की जय। छोटी छोटी बातों की गंभीरता को न समझने वाले व्यक्ति पर बड़ी बातों के लिए